गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं सोनिया करनाल। क्लास 6 का हमने लेसन पढ़ा था, हिस्ट्री बुक का लेसन नंबर 4 जो आपका है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। तो हमने इसमें पढ़ा था कि ओल्डेस्ट बुक्स वर्ल्ड की जो है ऋग्वेदा है, और हमने पढ़ा था कि हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा, की जो हिस्टोरियंस हैं जो कि हिस्ट्री को जानने वाले हैं वो ऋग्वेदा को कैसे पढ़ते हैं। जो ऋग्वेदा है वो हिंदू कल्चर की, हिंदू कम्युनिटीज़ की जो है हॉली बुक है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ना है कैटल, हॉर्सेस एंड शैरियट्स। कैटल होते हैं जानवर, जैसे गाय, भैंस, बकरी वगैरह, उनको जो हम घर में पालते हैं। हॉर्सेस घोड़े, एंड शैरियट्स, शैरियट्स होता है गाड़ियाँ जो होती, जैसे टांगा जिसे हम कहेंगे। ठीक है, आगे घोड़े बंधे होते हैं, पीछे गाड़ी होती है। ठीक है, तो लकड़ी की, उसको कहते हैं शैरियट्स। ठीक है, टांगा जिसे हम कहेंगे। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस। की जो ऋग्वेदा है, ठीक है, ऋग्वेदा जो हॉली बुक है उसमें क्या है, बहुत सारी प्रेयर्स की गई हैं। किसके बारे में? कैटल के बारे में की है। बहुत सारी प्रेयर्स हुई हैं उसमें, जिनमें कि उन प्रेयर्स में कैटल्स का नाम लिया गया है, बच्चों के लिए हैं, स्पेशली बेटों के लिए और घोड़ों के लिए। हॉर्सेस वर यॉक टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स विच वर फाउट टू कैप्चर कैटल। ठीक है, जो घोड़े हैं, घोड़ों की जो प्रेयर्स हैं जो ऋग्वेदा में, उनमें घोड़ों का जिक्र क्यों किया गया है? क्योंकि जो हॉर्सेस होते हैं वर यॉक टू चैरियट्स, चैरियट्स मीन्स वो घोड़ा गाड़ी बनाई जाती है, टांगा वगैरह जिसे होते हैं ना, आगे घोड़ा होता है, वैसे ही घोड़ा गाड़ी बनाई जाती है जो कि बैटल्स में यूज़ होती है। जंग के मैदान में, लड़ाइयाँ जब आज से कई सालों पहले जब राजा महाराजा जब लड़ने जाते थे तो वो घोड़े पे सवार, या घोड़े की जो गाड़ी होती है, तो गाड़ी के आगे जो घोड़ा बंधा होता है उसमें बैठ के जाते थे। विच वर फॉर टू कैप्चर कैटल, जिसके आगे जानवर बंधे होते थे गाड़ियों के आगे। बैटल्स वर आल्सो फॉट फॉर लैंड विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर पास्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी कॉपीज दैट राइपन्ड क्विकली सच एज बार्ले। सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी वो किसकी लड़ी जाती थी? ज़मीन के लिए। ठीक है, ज़मीन की लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी जो कि इम्पोर्टेंट होते थे। पास्चर में जो जानवर जो घास वगैरह खाते थे उनकी वो ज़मीनें होती थी। एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स, और उसके ऊपर क्रॉप्स उगाई जाती थी उन ज़मीनों के ऊपर। तो लोग क्या करते थे, वो इलीगल कब्जा कर लेते थे, उनसे अपनी ज़मीनों को छुड़ाने के लिए लोगों को फिर लड़ाइयाँ करनी पड़ती थी। वो गाड़ी यूज़ करते थे उसमें, और जो फसलें जब वो उगाते थे और जल्दी से वो फसलें जो हैं वो पक जाती थी, जैसे कि बारले। और कुछ लड़ाइयाँ होती थी पानी को लेकर, और कईयों को लोगों को बंदी, मतलब स्लेव, कैप्चर पीपल, लोगों को बंदी बना लिया जाता था। ठीक है, सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज obtained was kept by the leaders, some was given to the priest and the rest were distributed amongst the people। कि सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड, जो लड़ाई के बाद जो उनको दौलत मिलती थी, जो पैसा वगैरह मिलता था, वाज केप्ट बाय द लीडर्स। वो लीडर्स जो थे वो अपने पास रख लेते थे। जब लड़ाई होती थी ना, जब लड़ाई जीतने के बाद जो उनको हारी हुई लोगों में से जो उनको वेल्थ मिलती थी, जो पैसा वगैरह मिलता था, वो लीडर्स अपने पास रखते थे। कुछ वो प्रीस्ट को, मीन्स पादरी वगैरह, जो साधु वगैरह होते थे जो पूजा वगैरह करते थे, उनको दे देते थे, और कुछ जो थी वो लोगों में बांट देते थे। सम वेल्थ वॉज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञास और सेक्रीफाइसेस इन विच ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर। तो जो हिंदू लोग होते हैं वो यज्ञ करते हैं, मीन्स वो हवन वगैरह करते हैं, वो आग जलाते हैं, उसमें पूजा करते हैं। तो कुछ पैसे वगैरह थे, जो दौलत थी, उनको दे दी जाती थी। दीज वर मेंट फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस। ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स। तो क्या करते थे, पहले लोगों को सेक्रीफाइस देते थे, मतलब कुर्बानी देते थे। ठीक है, या तो वो कुर्बानी दी जाती थी जानवरों की, या तो फिर उन्होंने आग जला के वो हवन वगैरह करते थे। हवन मीन्स एक जो ज़मीन में एक गड्ढा जैसा बनाया जाता था, उसमें लकड़ी वगैरह डाल के और घी डालते थे और बहुत सारा सामान डाल के उसमें वहाँ पे पूजा करते थे, किसकी? गॉड और गॉडेसेस की। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दिस वार्स। काफ़ी लोग जो होते थे वो लड़ाई में शामिल होते थे।
देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस्ड मैटर ऑफ वॉर एंड पीस। सारे लोग आर्मी नहीं, सारे लोग फौज नहीं होते थे, सारे लोग नहीं होते थे सिपाही, कुछ लोग होते थे वो इकट्ठा होते थे जंग के बारे में बातें करने के लिए। दे आल्सो चूज लीडर्स हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स। वो उन लोगों को चुनते थे जो कि बहादुर होते थे और जो कि कुछ जानते थे कि लड़ाई कैसी लड़ी जाती है। ठीक है, तो ये है कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स के बारे में। अब आगे है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, कि वो वर्ड्स जो वहाँ के पीपल्स को डिस्क्राइब करते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल। बहुत सारे तरीके हैं लोगों के बारे में बताने के लिए। इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग टू, देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज़ एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, कि बहुत तरीके हैं लोगों के बारे में बताने के लिए। पहला है उनका काम करने का तरीका। ठीक है, लोग किस तरह से काम करते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या कौन सी जिसमें वो बोलते हैं, और वो किस जगह से वो आए हुए हैं, और उनकी फैमिली क्या है, देयर कम्युनिटीज़, और किस रिलीजन के हैं वो, और उनकी कल्चरल क्या, उनका कल्चर क्या है, वो क्या करते हैं, किस तरह की उनकी फेस्टिवल्स हैं, किस तरह का उनका रहने का तरीका है। लेट यू सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेदा। जो ऋग्वेदा बुक है उसमें उन लोगों के बारे में बताया गया है। देर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। दो लोग ग्रुप्स हैं लोगों के जो उनके काम के अकॉर्डिंग उनको बांटा जाता है। द प्रीस्ट समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स एंड द राजाज। ठीक है, एक होता है प्रीस्ट, ठीक है, जिसे हम कहेंगे जो पूजा वगैरह करते हैं। ठीक है, जो कि खाली गॉड की पूजा करते हैं, एक वो हो गए। उनमें से कुछ हैं ब्राह्मण जो कि रिचुअल्स करते हैं, मीन्स हवन वगैरह करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, जब किसी की डेथ हो जाती है वहाँ पे करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं। और दूसरा आता है राजाज। ठीक है, these rajas were not like the ones you will be learning about later. They did not have capital cities, palaces or armies, nor did they collect taxes. कि ये वो वाले राजा नहीं होते थे। ठीक है, कि जिसे हम किंग कहते हैं, ये वो राजा नहीं है कि जो कि जिनके अपने कैपिटल हैं, जिनके अपने शहर हैं, अपने महल हैं, या इनकी अपनी फौज है। ना ही वो लोग टैक्स जो है वो कलेक्ट करते हैं। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीडेड फादर एज राजाज। ठीक है, जो बेटे होते थे वो इतने काबिल नहीं होते थे जितने के फादर होते थे। ठीक है, ये राजा एक कम्युनिटी है एक। ठीक है, तो हमने यहाँ पढ़ा ना कि पीपल को डिस्क्राइब किया था, उनको दो ग्रुप में बांटा जाता है। एक हो गया प्रीस्ट और दूसरा हो गया राजा। प्रीस्ट वो होते थे जो कि पूजा वगैरह करते थे गॉड और गॉडेसेस की, और दूसरे आते थे राजाज। जनरली सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीडेड फादर एज राजाज, कि जो बेटे होते थे राजाज के फादर बेटे होते थे वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते थे जितने कि वो राजा होते थे। तो आज इतना ही रखिए आप। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप इसको समझ लीजिए। ये आपका है, हमने आज स्टार्ट किया है बुक पेज नंबर 37 से। ठीक है, 37 से स्टार्ट किया और 38 तक हमने पढ़ा है इसको, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। थैंक यू।